एक अद्भुत बुक लॉन्च इवेंट के लिए मुझको बुलाया गया और बुक की जो ऑथर हैं प्रिया असवानी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो मात्र 18 वर्ष की हैं और ये जानकर और भी खुशी हुई कि एक छोटी सी लड़की ने इस किताब के बारे में सोचा। और आप जब इंडेक्स पेज देखेंगे आपको समझ में आएगा कि उसकी सोच कितनी अद्भुत है। गहरी गहरी बातें उसने लिखी है, जैसे वेयर एम आई गोइंग विद माई लाइफ। इस तरह का सवाल अपने आप में ये दर्शाता है कि ये लड़की प्रिया असवानी ये बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ने वाली है आने वाले सालों में इस दुनिया में। आमतौर पर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे या वो बच्चे जो अभी अभी जवान हो रहे हैं वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्या करना है, क्या बनना है, किस प्रोफेशन की ओर आगे बढ़ना है। बट ये बंदी बड़ी सुलझी हुई है, इसे पता है कि क्या करना है, किस तरह के सवाल खड़े करने हैं। और मैंने पूछा कि अब वो क्या करने वाली हैं, तो उन्होंने बताया कि वो विदेश जाने वाली हैं हायर स्टडीज़ के लिए। तो समझ में आता है कि इस बच्ची की परवरिश किस तरह से हुई है। इनके माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी परवरिश में। तो मैं चाहूँगी कि हर बच्चे को प्रिया जैसे माँ बाप मिलें ताकि वो जो चाहे कर सकें ज़िंदगी में। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट गिफ्ट। अगर आपको किसी बच्चे को सबसे खूबसूरत तोहफ़ा देना हो तो उसे अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि अच्छी शिक्षा से बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता है। शर्लिन जी, इसके अलावा 3 AM थॉट्स की बात हो रही है, आपके क्या थॉट्स हैं? आपके फैंस जानना चाहते हैं जो शर्लिन 3 बजे सोचती है। देखिए, 3 AM इज़ अ फिगरेटिव स्पीच। मतलब आम तौर पर हम 3 बजे के आसपास गहरी सोच में चले जाते हैं, ज़िंदगी और मौत के बारे में सोचते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मायूस करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं? मेरे लिए मायूस होने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम रब के बच्चे हैं। और रब कैसे होते हैं? रब के पास क्या किसी चीज़ की कोई कमी होती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपनी सोच को क्यों छोटी करें और हम क्यों छोटी बातों के बारे में सोचें? मैं तो ये सोचना पसंद करती हूँ कि मैं किन के साथ काम कर सकती हूँ या किन के साथ काम करना चाहूँगी। जैसे मैंने ये सपना देखा कि मैं एकता कपूर जी के साथ काम करूँ और मेरा वो सपना साकार हुआ। मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हाल ही में एक बहुत ही अद्भुत OTT प्लेटफॉर्म पर जो एकता कपूर जी का है। तो मैं ख़ुद को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ जो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे सपने साकार हो रहे हैं। और सपना सिर्फ एक नहीं देखा, अनेक देखे हैं और मैं चाह रही हूँ कि वो अनेक सपने एक एक करके साकार होते रहें और मैं एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर बनूँ एकता कपूर जी की तरह, और बहुत कुछ करूँ मैं इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए। तो मेरे 3 AM थॉट्स यही होते हैं कि मैं और क्या कर सकती हूँ और किस दिशा में आगे बढ़ सकती हूँ। See, I am very super excited about this 3 AM book, and this is very different concept. I seems like. So मुझे लगता है कि बहुत सारी मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, बट आई थिंक इट्स अ डिफरेंट 3 AM थॉट्स। आप लोग भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, कभी आँख खुल जाती है 2-3 बजे, देन क्या क्या ख्याल आते हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। कुछ लोगों को ऐसे ख्याल आएंगे कि अरे थोड़ा सा और सो जाते हैं, कुछ लोगों को नेगेटिव ख्याल आएंगे, कुछ लोगों को पॉजिटिव ख्याल आएंगे। मुझे लगता है दिस इज़
सो इंटरेस्टिंग टू यू नो रीड, और मुझे लगता है कि एक दूसरे को पूछने में भी अगर हमें मज़ा आ जाएगा कि तुम क्या सोचते हो 3 बजे, यू नो, सो इट्स ब्यूटीफुल थॉट्स। तो आपके फैंस भी जानना चाहते हैं कि आपके 3 AM थॉट्स थे। मेरे 3 AM थॉट्स ये हैं कि जब मैं 3 AM को कभी मेरी आँख खुल जाती है, तो डिपेंड करता है। अगर मैं पूरी रात जाकर पार्टी कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि और पार्टी करूँ, अगर मैं थोड़ी देर पहले सोई हूँ तो मैं सोचती हूँ कि और थोड़ा सो जाऊँ, और अगर मैं काम पर हूँ और मैं फोकस कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू फोकस। और अमूमन जो मुझे लगता है हमेशा 3 AM को, क्योंकि वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो मुझे ईश्वर से प्रार्थना करना, पॉजिटिव थॉट्स लेना और एनर्जी लेना, आई थिंक ये मेरे थॉट्स होते हैं। 3 AM थॉट्स जो बुक है उसके बारे में कुछ बताइए। बुक जो है डिप्रेशन के बारे में बात करती है। आपका जो आस्था फाउंडेशन है वो भी बहुत Right. अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहा है, तो कितना Right. कनेक्ट करेंगे आप इस चीज़ से? सो ये जो बुक है, बिकॉज कोविड और बहुत सारी लाइफ, मतलब अभी हम सडन सोशल मीडिया से हम हमारी थॉट्स सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई। हर कोई ये चाह रहा है कि मैं कुछ बन जाऊँ, मैं कुछ ये कर जाऊँ, मैं कुछ वो कर जाऊँ, और वो ओवर एक्सपेक्टेशन आपको मतलब ओवर थिंकिंग देती है, जिसकी वजह से आप मेजॉरिटी लोग, मतलब 90% ऑफ यूथ जो है वो डिप्रेशन में जाने लगा है, एंड देन दे आर इनटू ड्रग्स एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि बहुत बुरे नशे में और इन सब में वो फंसते जा रहे हैं। सो यस, 3 AM थॉट इज़ समथिंग, वो मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होती है। ये इंसान की थॉट पे भी डिपेंड होती है कि वो किस हिसाब से जाए, वो उसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। बट मेरे ख्याल से रात का थॉट मतलब 90% नेगेटिव ही होता है। वो आप सारे आपको खुद की पर्सनल वो फीलिंग होगी। सो यस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और मैं चाह रही हूँ कि आप जो भी ये सुन रहा है या ये जो बुक पढ़ेगा, सारे पढ़ो एंड पॉजिटिविटी अपने में हमेशा ही रखो। इसके बारे में कुछ बताइए, कैसी लगी और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी को हेलो, नमस्ते, कैसा काय तुम्ही। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग बैक इंडिया अगेन। सो मुझे सबसे पहले ये अच्छा लगा कि मुझे इनवाइट किया गया, और स्पेशली जब इनवाइट किया और जब मैंने देखा कि 3 AM थॉट्स, एंड सडनली मेरी थॉट्स पहुँच गई न्यूयॉर्क। एंड देन आई थॉट कि दिस गर्ल इज गोइंग फॉर स्टडी ओवर देयर, वहाँ स्टडी कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो आई रिमेंबर एवरीथिंग। So first of all, I will just thankful and I will bless to her, and I just best of luck for her कि कामयाबी मिले उसे, और इतनी छोटी एज है। एंड स्पेशली मैंने देखा उस गर्ल के पापा के साथ जो अटैचमेंट देखा, जो मैंने लव देखा, literally I was cry when I see in the screen that love, that moment. So I remember my father because just 2 years ago my father no more. So I was literally cry, and I'm so attached for that memory and everything. And I'm just telling every father, please love daughter like that only, and then support like that only. बिकॉज आज की लड़कियां जो हैं बहुत कुछ कर सकती हैं अगर फादर और फैमिली अगर सपोर्ट करे तो। एंड आई रियली अप्रिशिएट टू हर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर माई सेल्फ फॉर हिम। Any of your upcoming project you would like to share with us? Yeah, very soon is my South movie is coming, because I had just start my beginning from South movie, and I had done few years ago, and now he will be released very soon. My director say कि just coming in like October or November, on this November. So please go and watch my movie. My movie name is Rose Garden. Thank you so much and all the best. Thank you so much. 3 AM थॉट्स क्या सोचती है आप 3 बजे, अगर उस बारे में कुछ पता है? 3 बजे तो मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, लेकिन लोग मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा सोचते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप 3 AM, आप ना एक एनजाइटी होती है, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर स्कूल में हैं तो कई बार आप अपनी एजुकेशन, बहुत सारी लड़की अपने बॉयफ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जो एक लव लाइफ जो मिसिंग होती है, सपनों के बारे में। एक 3 AM ऐसा टाइम होता है ना जब आप सिर्फ अपने लिए होते हैं। उस समय आपके आसपास कोई नहीं होता, सारी दुनिया अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होती है, तो वो टाइम सिर्फ आपका होता है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं, जैसा आई जस्ट गॉट टू नो कि प्रिया इज़ जस्ट 18। सो जब मैं 18 साल की थी, मैं IIT की प्रिपरेशन कर रही थी।
और 3am मुझे याद है, मुझे हमेशा इस बात का टेंशन होता था कि मुझे आगे पढ़ने मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे बाहर जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं 12th से बाहर जाऊंगी तो मुझे कौन सी कॉलेज मिलेगी। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंची तो मुझे लगता था मेरा कैंपस प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद जब मैं 3rd ईयर में थी तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे बड़ी फिल्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं मुंबई कब पहुंचूंगी, जब मैं मुंबई पहुंचूंगी तो मैं क्या करूंगी, कौन मुझे काम देगा कौन नहीं देगा। तो ज़िंदगी में ये जो 3am है ना, ये हमेशा आपके साथ रहता है। समय बदलता है, ईयर्स बदलते हैं, आपकी शक्ल बदल जाती है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन ये जो 3am है ना, आपकी लाइफ में कभी नहीं बदलता। देखिए, सबसे पहले तो 19 साल की उम्र में मैं ये सोचा था कि मुझे करना क्या है। ठीक है, मेरी पहली किताब जो मैंने लिखी थी वो मैं कहूँ तो वो गलती से लिखी थी। ठीक है, बट आज के टाइम में बुक्स जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। उस इंडस्ट्री में, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा बुक लाना, एक ऐसी किताब को पब्लिश करना जो यूथ है। नमस्कार, आई एम डॉक्टर सुजाता सिंघी, एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर, नेशनल अवार्डी और TEDx स्पीकर और इंटरनेशनल स्पीकर। जब हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो अक्सर हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स क्योंकि हमारी सोच सही नहीं है इसीलिए हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है इसीलिए हो रहा है। सो ऑफन व्हेन पीपल लुक एट दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, what Priya has written as a 3am thought, because जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी 7 साल पहले कोचिंग इंडस्ट्री में, आई स्टार्टेड राइटिंग सीरीज़ ऑफ बुक्स। मैंने अब तक 5 किताबें लिखी हैं, और जैसे हमारे प्रीवियस ऑथर जो बता रहे थे कि क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे हिंदुस्तान का क्लैरिटी मैन का खिताब भी मिला है और 5 बुक लिखने के बाद से। तो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो 3am थॉट्स के बारे में जो प्रिया जी ने लिखा हुआ है इस बुक के अंदर, इट्स वेरी क्रूशल टू डाइसेक्ट, थिंक अबाउट, introspect about these thoughts कि वो Yeah. Sir, what do you want to say about 3am thoughts? Yeah. Coming to that, see, I am a midlife career coach, and I always tell my clients that it is all about the thoughts which make us. And But yeah, so my thought on the 3am book is that it's a very good book. I mean, the concept is very good. आजकल यंगस्टर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि actually think about writing a book. That to me amazes me, especially when there are others, like I said earlier, who are just mindlessly scrolling through social media and they don't even know. this is Dr. Aarti Kumar. I am clinical psychologist, healer, counselor and an author also. And the book 3am I am specially recommending because के बारे में Correct. बताइए, किस तरह की बुक है और हाँ जी, क्या है 3am थॉट्स? हाँ जी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया असवानी है, एंड दिस इज़ माय बुक 3am थॉट्स, थॉट्स टर्निंग इनटू फॉरएवर डेफिनेशन। 3am थॉट्स एक सेल्फ हेल्प बुक है दैट फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग योर नेगेटिव थॉट्स इनटू एम्पावरिंग वन। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारे थॉट्स हमें आता है, अराउंड 10,000 थॉट्स पर डे, उसमें से 80% ऑफ थॉट्स नेगेटिव रहता है, विच इज़ वाई यू माइट फील लाइक आपको एक चीज़ करनी नहीं है, योर एक्शंस विल पोर्ट्रे दैट, एंड जब भी आपके एक्शंस वो पोर्ट्रे करता है यू कैन नॉट फुली ग्रो। तो इसीलिए आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपको रोकता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट इनफ या बैड थिंग्स विल ऑलवेज हैपन टू मी, ऐसे थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यू हैव टू फॉलो सिंपल प्रोसेसेस जैसे कि माइंडफुल थिंकिंग, कॉन्शियस थिंकिंग एंड कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट्स, जो इस बुक में कवर्ड है। इसके साथ और बहुत सारे प्रोसेसेस है जो हेल्प करते हैं हमें टू ट्रांसफॉर्म आर नेगेटिव थॉट्स, आर बाइंडिंग थॉट्स इनटू एम्पावरिंग वंस that actually help you grow and unleash your true potential. Because when you transform your negative thoughts, आपका दिमाग is more clear and you are at peace with your own self, and your actions will always portray that. So this book transforms your negative thoughts into empowering ones. So I would say define your thoughts correctly so that in life everything correct happens to you. Thank you so much. Correct. Who motivates you to write? So this book I've written a year ago, and the publishing process took half a year. But when I was writing this book, I actually had to go through my schooling as well.
I just cleared my 12th grade. And when I was writing this book, there were a lot of negative thoughts that even I had, which I transformed during the writing process so that when I write, I can truly write about my true emotions in this book. And whenever I was writing these thoughts, it was inspiring that if I can transform my negative and binding thoughts, why can't everyone else who gets a chance to read this book? So when I started this journey, it was after I had completed my life coaching education. And when I completed it, it made me realize that a lot of people can face through these barriers in our lives which actually stop you. So when you transform your negative thoughts, it can actually help you grow to an extreme where you wouldn't realize that you could have done this as well, which is what inspired me the most. Right. Also, after COVID, there are so many people who are in depression. Correct. We have seen so many suicides. So, public will connect with this book? Definitely, because I think the writer writes the best when they're writing true emotions that they're feeling. I could obviously pen down anything in the world, but if I did not connect with it, then my writing would not portray that. But in this book, I've written what I've truly felt and conveyed all the emotions such as anxiety, depression, sad. I'm feeling so sad that you cannot actually control the way you think, which is why I think this book can connect to a lot of the youth. And with the youth, everyone who's actually trying to mold themselves, you can mold yourself correctly and define your thoughts accurately. We have seen so many films made on books. Correct. So any plans to do a film on this book? Currently, I'm planning to continue my undergraduation at Syracuse University. So, continuing this book will be in future, but currently there are plans to actually continue the writing journey. And then if the future holds it, this book shall convert into... After this, any other thoughts in your mind, if you can tell us about that, if you're planning to write another book? Correct. I think when I start my undergraduation, we should definitely have, I would, as an undergraduate student, would have a lot of binding thoughts that will be formed then. So if I feel like these thoughts could connect with the public really well, then I will for sure plan to continue writing a 3 AM Thoughts book. Right. Also, any message you would like to convey to audience who will read this book in future? Correct. So if you have thoughts that are binding you, that are stopping you to grow and unleash your true self, I would say reading this book with the mind to change and the aim to actually develop will actually help you to use these processes really well and adapt with them. Because if you don't have change in your mind, if you don't plan to change, then a self-help book or any rather book cannot help you grow. So I would say have the dream to change and evolve so that you can actually adapt to this book. Thank you. Thank you. Thank you so and all much. the best. Thank you.